उपस्थित सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वास्तव में दो असाधारण प्रेमियों का, उनके मिलन का महोत्सव है। गुरु और शिष्य, वास्तव में गुरु और शिष्य में एक ही संबंध है। उस संबंध को मैं कहता हूं प्रेम का संबंध। प्रेम के संबंध तो और भी होते हैं दुनिया में, लेकिन गुरु और शिष्य का एक ही संबंध है जो शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है, आत्मा के तल का संबंध है। और जब आत्मा के तल का संबंध हो, जिससे भी आत्मा के तल का संबंध बन जाए, उसी के माध्यम से परमात्मा से संबंध बन सकता है। अन्यथा परमात्मा से संबंध बनने का कोई सद्गुरु माध्यम बन नहीं सकता है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर सबसे बड़े राज की बात कहता हूं कि अगर शिष्य का गुरु के साथ आत्मा के तल का संबंध निर्मित होता चला जाए तो परमात्मा को विवश होकर उस संबंधों के अनुभव के रूप में प्रकट होना पड़ता है, और कोई रास्ता ही नहीं बचता अस्तित्व के लिए। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप के भीतर शिष्यत्व का भाव पैदा हुआ, और शिष्य के रूप में आज अपने गुरु के साथ इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर अपने प्रेम को, अपने कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए उपस्थित हो सके। वास्तव में शिष्य होना भी इस अस्तित्व की बड़ी दुर्लभ घटना है, बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है, क्योंकि दुनिया में हर जगह सभी लोग गुरु होना चाहते हैं, शिष्य कोई होना ही नहीं चाहता है। जिसको देखो वही गुरु होने की चाह से भरा हुआ है। शिष्य होने के लिए जिसके भीतर तत्परता पैदा हो जाए, समझ लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि शिष्य हो जाना ही सबसे बड़ी पात्रता है इस अस्तित्व की बड़ी बड़ी संपदाओं को पाने की। जिसने भी चाहे भौतिक तल पर संपदा प्राप्त की है या आध्यात्मिक तल पर संपदा प्राप्त की है, कहीं ना कहीं बहुत गहरे में शिष्य बनने की तत्परता, शिष्य बनने की प्यास, शिष्य बनने की चाह और शिष्य बनने की उत्कंठा उसके भीतर अवश्य पैदा हुई। सदगुरु नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। यानी एक ओंकार सतनाम, ओंकार ही उसका सतनाम है, और परमात्मा ऐसा है, वैसा है, अयोनी है, अकाल है, लेकिन मिलता कैसे है? सदगुरु नानक कहते हैं सैभम गुरु प्रसादी, यानी वो गुरु की कृपा से ही मिलता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर मिल सकता है तो परम आनंद के रूप में गुरु की कृपा से ही मिलता है। और गुरु की कृपा कैसे मिलती है? सदगुरु नानक कहते हैं, सदगुरु की कृपा पाने का एक ही उपाय है, जो एक गुरु की सीख सुनी, यानी जिसने गुरु की सीख को सुन लिया उसी को कृपा मिल जाती है। सीख को सुन लिया यानी जो शिष्य हो गया, जो शिष्य हो गया उसी को गुरु की कृपा मिलती है। तो शिष्यत्व महाक्रांति है। शिष्यत्व का भाव तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, तब समझ लेना कि इस अस्तित्व की विराट संपदा पाने की पात्रता तुम्हारे भीतर पैदा हो गई है। यही कारण है कि वेद और उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है, यानी गुरु के स्वरूप का स्मरण करने के बाद ही ध्यान में आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान के गुरु के स्वरूप का स्मरण करने के पहले आप कितना भी ध्यान करते रहें,
ध्यान में आगे आपकी गति संभव नहीं है। तो ध्यान का मूल है गुरु का स्वरूप, गुरु के स्वरूप का स्मरण। और जब आप गुरु के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो जहां भी होते हैं वहीं गुरु की ऊर्जा आपके पास पहुंचती है। और इसका कारण है कि गुरु वही है जो इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से संबंध बनाने की क्षमता को उपलब्ध कर सका है। वो व्यक्ति जो इस विराट अस्तित्व से जुड़ चुका है, जब आप उसका स्मरण करते हैं तो अस्तित्व की ऊर्जा, आप इस अस्तित्व में कहीं भी होते हैं, आपको स्पंदित करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा, उपनिषद के ऋषियों ने कहा, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम। पूजा का मूल गुरु का चरण है। गुरु के चरण से ही पूजा का प्रारंभ हो तब भी पूजा पूरी हो सकती है, अन्यथा कोई पूजा, कोई प्रार्थना पूरी ही नहीं हो सकती है। ये अद्भुत विज्ञान है। जिन्होंने प्रार्थना के, पूजा के विज्ञान को पैदा किया, उन्होंने कहा प्रारंभ इसका करना है तो गुरु के चरण से ही करना पड़ेगा। यानी उस जगह से प्रीति जोड़नी पड़ेगी, उस जगह से संबंध जोड़ना पड़ेगा जो इस अस्तित्व की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तभी तुम्हें गति, दिशा, ऊर्जा और निर्देश प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकेगा। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। अगर आप मंत्र जपते हैं तो मंत्र का मूल भी गुरु का वाक्य यानी गुरु के वचन है। अगर गुरु के वचन आपके प्राणों में आंदोलित होते रहते हैं तो समझ लेना वही मंत्र बन जाते हैं और आपके जीवन के सभी आकांक्षाओं को, यहां तक कि तुम्हारे जीवन के परम लक्ष्य को भी उपलब्ध कराने में सार्थक भूमिका निभाते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। तो गुरु का वचन आपके प्राणों में स्पंदित होता रहे, ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है। क्योंकि गुरु को आप देख सकते हैं, उसकी आंखों में झांक सकते हैं, उसके हृदय का प्रेम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं और उसके हाथ का स्पर्श अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं। जहां अनुभव होता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, अनुभव के साथ साथ ऊर्जा प्रवाहित होती है। और मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्ष का मूल यानी इस जीवन के परम लक्ष्य को पाने का मूल है गुरु की कृपा। कृपा का मतलब भीख मांगना नहीं होता, कृपा का मतलब कोई लेन देन भी नहीं होता। जहां भी तुम समर्पण के भाव से झुकते हो, सारा अस्तित्व तुम्हारी तरफ बहने लगता है और गुरु के माध्यम से साक्षात अस्तित्व की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। यही है कृपा को पाने का उपाय। और यही कारण है कि जिसने भी जाना उन सब ने चीख चीख कर कहा कि गुरु के बिना जीवन में ना तो भौतिक जीवन की संपदाओं को प्राप्त किया जा सकता है और ना आध्यात्मिक तल की संपदाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु कराए सो हो। यानी गुरु उसको भी कर देता है जो परमात्मा नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा गुरु को विवश कर देती है तुम्हारे लिए अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर उड़ेल देने के लिए। और जब गुरु सब कुछ उड़ेल देने को तत्पर हो जाता है तो याद रखना
वास्तव में गुरु होता ही नहीं है। गुरु तो बांस की पोली पोंगरी है, एक परम शून्य अहंकार शून्य अस्तित्व। जब उस अहंकार शून्य अस्तित्व जिसे तुम गुरु कहते हो, उसके भीतर तुम्हें कुछ देने की चाह होती है, तो चूंकि गुरु वास्तव में होता ही नहीं, वो अस्तित्व की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा उस चाह को पूरा करने के लिए विवश हो जाती है, बाध्य हो जाती है। और तुम कहते हो कि हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे और असाधारण घटना हमारे जीवन में घट गई। यही उसका विज्ञान है, यही उसका राज है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य के रूप में जानते हैं, मनुष्य की तरह देखते हैं, समझ लेना वे लोग अंधे हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए बंद। और मेरा आपसे हृदय खोलकर कहना है कि अगर गुरु को आपने जिंदगी में उपलब्ध कर लिया है, आपके भीतर शिष्यत्व का भाव पैदा हो गया है, तो आपका रास्ता 90% तो साफ हो गया है। बस इसी भाव को और अधिक गहराते जाना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे सच्चे गुरु को प्राप्त किया जाए जिंदगी में। इस देश में एक अद्भुत संत हुए, उनका नाम था रज्जब, मुसलमान पठान थे। और कैसे क्षण भर में उनका जीवन बदला, कितना तेजी से उनके जीवन का रूपांतरण हुआ। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का आपसे उल्लेख करना चाहता हूं। वह नौजवान थे और किसी लड़की के प्रेम में पड़ गए थे, और लड़की का प्रेम इतना गहरा था कि उससे विवाह करने को तत्पर हो गए। बड़ी मुश्किलों के बाद दोनों परिवारों में रजामंदी हुई और विवाह की तारीख तय हो गई। विवाह का उत्सव प्रारंभ होने को था। घोड़े पर सवार हो गए, बैंड बाजा बजने लगा, बारात आगे चली और बारात लड़की के द्वार पर स्वागत के लिए पहुंची। लड़की के घर के लोग, परिजन, मित्रजन बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं कि घोड़े पर सवार रज्जब के सामने एक अजीब कपड़े पहने हुआ फक्कड़ जैसा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ मिला। उस व्यक्ति को देखकर एकदम रज्जब देखता ही रह गया, और उस व्यक्ति के मुंह से जो वचन निकले बड़े अद्भुत थे। उसने कहा, रज्जब तय गज्जब किया। उस फक्कड़ जैसे आदमी ने कहा, रज्जब तय गज्जब किया, यानी रज्जब तुमने गजब कर दिया। सिर पर बांधा मोर, यानी सिर पर मोर मुकुट बांध लिया है। आया था हरि भजन को और करे नरक की ठोर। इस संसार में हरि भजन करने के लिए आया था और नरक में जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। सर पर बांधा मोर, अब मोर बांध लिया, अब नरक में जाना ही है। और इस फक्कड़ जैसे व्यक्ति का नाम था दादू दयाल, वही जो अंत में इसका गुरु हुआ। और दादू दयाल के वचन सुने, दादू दयाल ने उनकी आंखों में आंख डालकर देखा और एक घटना घटी। जैसे कोई असाधारण प्रेम की तरंग प्रवाहित हो गई रज्जब के प्राणों में। तुरंत घोड़े से कूद पड़ा और उस फक्कड़
दादू दयाल के पीछे चल पड़ा। सारे लोग, सारे बारात के लोग, सारे लड़की के घर वाले, सारे लोग इकट्ठा हो गए। बहुत मनाने की कोशिश किए, लेकिन एक ही रट लगाए रखा, रज्जब रज्जब तैं गज्जब किया, रज्जब तैं गज्जब किया, और यही बोलते रहे और उस फक्कड़ के पीछे पीछे चले गए। शादी का, ब्याह का बंधन तोड़ दिया। बस इतनी सी बात, इतनी बड़ी क्रांति उस व्यक्ति के जीवन में हो गई। ये जो क्रांति रज्जब के जीवन में हुई, रज्जब को दादू दयाल के वचनों से जो अनुभूति भीतर पैदा हुई, उसने उनके प्राणों को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। कितनी आशाएं पाली होंगी रज्जब ने, कितने सपने देखे होंगे, प्रेयसी को लेकर क्या क्या नहीं सोचा होगा, क्या क्या सपने नहीं बुने होंगे अपने प्रेमिका को लेकर, लेकिन सबको एक झटके में तोड़ दिया। ये सारा मायाजाल कैसे टूट गया? केवल सद्गुरु के प्राणों का, केवल सद्गुरु के प्राणों की ऊर्जा, केवल उनके प्राणों की तरंग जो उनके आंखों के माध्यम से रज्जब की आंखों में प्रवेश की। कोई रज्जब का दादू दयाल से पूर्व जन्मों का संग साथ रहा होगा, कोई उनके साथ उठने बैठने का प्रेम प्रसंग रहा होगा, और इतने प्राणों की गहराई से कही गई बात जो रज्जब के प्राणों में उतर गई। दादू का देखना, रज्जब की आंखों में झांकना रज्जब को रूपांतरित कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिस्र की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, इसके पहले कि गुरु शिष्य को चुने, गुरु ही शिष्य को चुन लेता है। ये पहली बात है। शिष्य गुरु को चुन ही नहीं सकता है। आखिर शिष्य तो वही है जो अज्ञान में है, जो भटक रहा है चारों तरफ, जिसको खुद का ही पता नहीं है। जिसको खुद का ही पता नहीं है, वो कैसे किसी का निर्णय कर सकता है सच्चे गुरु का? लेकिन तुम हर रोज तमाम गुरुओं को रिजेक्ट करते रहते हो। ये गुरु ठीक नहीं, वो गुरु ठीक नहीं, फला ठीक नहीं, ढका ठीक नहीं। तो तुम अपने विवेक से चुन ही नहीं सकते हो। गुरु ही वास्तव में, जो जितने संबुद्ध सदगुरु हुए हैं इस पृथ्वी पर, मैं नकली गुरुओं की नहीं कहता, लेकिन जिन्होंने अस्तित्व की ऊर्जा से अपना संबंध जोड़ लिया है, जिन्होंने बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध कर लिया है, जो आत्म साक्षात्कार की घटना को उपलब्ध हो चुके हैं, ऐसे संबुद्ध सदगुरु स्वयं शिष्य को चुनते हैं। तुम उनको नहीं चुन सकते हो। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, तुम मेरे करीब इसलिए आ सके हो कि मैंने तुम्हें पुकारा है। मेरी पुकार सुनकर तुम आए हो। हां, कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको मैंने पुकारा नहीं होता है, लेकिन ये पक्का जानना कि जिनको मैंने पुकारा है उनमें, और जो ऐसे लोग आए हैं जिनको मैंने नहीं पुकारा है उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जिनको मैंने नहीं पुकारा है वो सिर्फ देखने दाखने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। अगर तुम ठहर गए हो तो पक्का समझ लेना कि मैंने तुम्हें पुकारा है, और अब फिर कहीं जाने वाले नहीं हो। ये हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है। वैसे है जैसे रज्जब का दादू दयाल से था, वैसे मेरा आपके साथ है, क्योंकि बहुत दिनों से आप मेरे साथ टिक गए हो। कैसे भी इनके पैरों में घूंघर बज जाते हैं जब दिल्ली की ओर मुंह करते हैं,
तो सबसे पहले गाजियाबाद आश्रम में ही पहुंचते हैं। अद्भुत है, ये कोई तरंग है जो इनको खींच कर लाती है। ये न विक्रम जी ये ना सोचें कि ये खुद आते हैं, ये पुकारे गए हैं इसलिए ये आते ही रहेंगे, ये जा नहीं सकते। आप भी पुकारे गए हो, उन्हीं लोगों में हो। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्राणों से अपना प्रेम आपके भीतर उड़ेलना चाहता हूं कि मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरे दृष्टि के माध्यम से, मेरे स्पर्श के माध्यम से इस अस्तित्व की ऊर्जा आपको पूरी तरह उपलब्ध हो, जिससे तुम उस संपदा को उपलब्ध हो सके जिसके तुम पात्र हो ही। सिर्फ, हमेशा कहता हूं, सिर्फ समझ की क्रांति चाहिए। इसीलिए दो ही बात आपसे कहता हूं, थोड़ी सी समझ हो जाए और थोड़ा सा गुरु जो कहता है उसके कहने को यह ना समझे कि कोई व्यक्ति कह रहा है। हमेशा याद रखे, कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसका आपकी आत्मा के साथ संबंध है, जो आत्मा के तल पर आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को परमात्मा का संदेश मानकर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में वैसे ही रूपांतरण होगा जैसे क्षण भर में रज्जब के जीवन में रूपांतरण हो गया। और वास्तव में गुरु और शिष्य का मिलन इस अस्तित्व की अद्भुत घटना है, जो हृदय के तल पर घटती है, बुद्ध के तल पर घट ही नहीं सकती है। सोच विचार कर तुम निर्णय लोगे तो कभी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, हर युग में संबुद्ध सद्गुरु रहे हैं, इसलिए संबुद्ध सद्गुरुओं के पास, एक के पास, दो के पास, चार के पास, 10 के पास, सबके पास जाओ, सबको सुनो, सबके प्रति उपलब्ध रहो। कहीं तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाएगा, कहीं तुम्हारा दादू दयाल तुम्हें मिल जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा कहीं और जाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। वहीं तुम ठहर जाना, वही तुम्हारा गुरु हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये प्रेम की घटना है जो घटती है, घटाई नहीं जा सकती। और जब सदगुरु के प्रति आपके प्राणों में प्रेम पैदा हो जाए, समर्पण का भाव पैदा हो जाए और गुरु के प्रति समर्पण में तुम्हें आनंद आने लगे, तो मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूं, उस समर्पण की घटना के घटने से ही आपका सारा काम पूरा हो जाता है। फिर किसी साधना की, यहां तक कि ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती है। रज्जब को कोई ध्यान नहीं करना पड़ा, क्योंकि हृदय के तल पर गहन प्रेम की घटना घट गई। अगर आपके प्राणों में गुरु के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव उठने लगे तो जान लेना कि उतना ही पर्याप्त है परमात्मा को प्रकट कर देने के लिए। ध्यान है संकल्प का मार्ग, प्रार्थना है समर्पण का मार्ग। जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है और श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव आपके प्राणों में उठने लगता है, तब आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। जैसे आप अपने प्रेमी के पास जाना हो तो कोई बाधा दिखती ही नहीं है। प्रेमी के पास पहुंचने में या प्रेमिका के पास पहुंचने में न बारिश बाधा बनेगी, न गाड़ी घोड़ा बाधा बनेगा, न प्रकृति बाधा बनती है। कैसे आप थिरकते हुए पहुंच जाते हो। अगर ऐसे ही सदगुरु के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव पैदा हो जाए तो समझ लेना ये समर्पण की घटना घटित होने लगी है। और ये समर्पण की घटना अगर घटित हो जाए तो आपको सदगुरु से सब कुछ
स्वतः वैसे ही मिलने लगता है जैसे रज्जब को दादू दयाल से मिलने लगा था। लेकिन आप कहेंगे कि गुरुदेव आप तो बार बार ध्यान 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 है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं कहते रहते हैं, ऐसा क्यों? इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं, आपके प्राणों में समर्पण पूरा पूरा घटित हो जाए। अगर समर्पण आधा अधूरा है तो काम नहीं चलेगा। समर्पण पूरा पूरा 100 डिग्री का होना चाहिए, और 100 डिग्री का समर्पण करने के लिए ध्यान की छाया है समर्पण। जब आप ध्यान में धीरे धीरे उतरते हैं और गहरे उतरते हैं, तब गुरु के प्रति समर्पण ध्यान की छाया की तरह अपने आप घटित होने लगता है। लेकिन अगर समर्पण घटित ही हो गया आपको पूरा पूरा बिना ध्यान के, तब ध्यान की कोई जरूरत नहीं। अगर समर्पण आपको लगता है कि पूरा पूरा नहीं है, समर्पण अभी 100 डिग्री का नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ध्यान का अभ्यास भी शुरू करना जरूरी है। ध्यान का आधार है विचार से निर्विचार की साधना। ध्यान के साधक को हम कहते हैं साधक, और जो कृतज्ञता और प्रेम से संबंधित हो जाता है उसको हम कहते हैं भक्त। तो ध्यानी सत्य की खोज करता है और ध्यान के माध्यम से, निर्विचारता के माध्यम से सत्य के अनुभव को उपलब्ध होता है। और भक्त कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से झुकता चला जाता है, समर्पण का भाव पैदा हो जाता है, और समर्पण के भाव से उसे परम आनंद की गहन प्रतीति स्वतः उपलब्ध होती है। साधक और भक्त में इतना ही अंतर है, भक्त पहले ही मान लेता है कि मुझे तो गुरु भगवान मिल गए हैं, वो भगवान को मान ही ले, तो वो गुरु को भगवान मान ही लेता है। अगर गुरु को भगवान के रूप में मानना संभव न हो रहा हो आपको, बहुत से बुद्धिवादी हैं, बुद्धि के तल पर जीते हैं, हृदय से संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। खास करके 21वीं सदी के युग में सारा संबंध बुद्धि से तर्क वितर्क करके ही लोग जोड़ते हैं। हृदय के तल पर उनकी चेतना आती ही नहीं है। तो प्रेम का भाव, कृतज्ञता का भाव, संपूर्ण समर्पण का भाव आना कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो हृदय के तल पर नहीं जीते हैं। अगर आप हृदय के तल पर जीने लगे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन अगर आपका भी समर्पण पूरा नहीं है तो ध्यान का अभ्यास करने से चेतना मस्तिष्क से हृदय पर आना शुरू होती है और आपको प्रेम की प्रतीति होने लगती है। ध्यान सहयोगी बन सकता है आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धि भी आपके पास है, हृदय भी आपके पास है। ध्यान का मार्ग बुद्धि प्रधान लोगों के लिए है, प्रेम का मार्ग हृदय प्रधान लोगों के लिए है। लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि भी है, हृदय भी है, दोनों मार्गों का उपयोग करो। गुरु के प्रति प्रेम के भाव से, धन्यवाद के भाव से भरो, और बुद्धि बीच बीच में बाधा न डाले, इसके लिए तुम ध्यान का भी अभ्यास करो। ध्यान और प्रेम दो पंख हैं तुम्हारे, दोनों पंखों का उपयोग करके हर व्यक्ति को उड़ना चाहिए। यही मेरा गुरु पूर्णिमा के दिन संदेश है सबसे अंतर हृदय से, कि तुम अपने दोनों पंखों का उपयोग करो। अब तक मनुष्यता एक ही पंख का उपयोग करती रही है, ध्यान की बात करते रहे, और भक्ति प्रधान लोग प्रेम की बात करते रहे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यहां ध्यान और प्रेम दोनों का संगम है। तुम अपने दोनों आयामों का,
दोनों पैरों का, दोनों पंखों का उपयोग करो, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं तो बहुत कम समय में तुम अपने मंजिल पर, अपने गंतव्य पर सरलता से पहुंच सकते हो। और मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, याद रखना, कभी मत भूलना, अगर तुम सद्गुरु से संबंध जोड़ते हो तो एक ही चीज है जो तुम्हें अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध करा सकती है, वह है सद्गुरु की मौजूदगी में, सद्गुरु की उपस्थिति में, सद्गुरु की प्रेजेंस में अधिक से अधिक उपलब्ध होना। सद्गुरु की उपस्थिति में उपलब्ध होने से सद्गुरु की ऊर्जा लपट बन जाती है तुम्हारे लिए और सहज रूपांतरण शुरू हो जाता है। आपके भीतर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगता है, बहुत कुछ बदलने लगता है। हमेशा याद रखना, गुरु कुछ करता नहीं है। तुमसे जो भी व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढकाना कर रहा हूँ, ये मंत्र तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, वो मंत्र तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ और तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारी ये उपलब्धि हो जाएगी, तो समझ लेना वो तुम्हें झूठी सांत्वना दे रहा है, वो असली गुरु है ही नहीं। मैं 24 कैरेट खरी, 24 कैरेट सोने की बात आपसे कहना चाहता हूं कि व्यक्ति तभी संबुद्ध सद्गुरु होता है जब उसे इस सत्य का बोध हो जाता है कि वास्तव में यह समग्र अस्तित्व ही सब कुछ कर रहा है। हम व्यर्थ में परेशान होते हैं, हम व्यर्थ में हस्तक्षेप करते रहते हैं। ये सारे शब्द करना, प्रयास, भूमिका, कृपा, ये सब अहंकार केंद्रित है, ये सब व्यक्ति के अहंकार से निकलते हैं। सिर्फ समझाने के लिए भले इनका प्रयोग करता हूं, लेकिन इसके अलावा और इसका कोई उपयोग नहीं है। और मैं आपसे कहूं, गुरु कुछ कर भी नहीं सकता है चाह के। संबुद्ध सद्गुरु चाह के भी कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? एक ही काम कर सकता है कि तुम्हें प्रेम गहनता से कर सकता है, और गहनता से सद्गुरु का प्रेम तुम्हें उपलब्ध हो। कुछ कर क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वो अहंकार शून्य हो चुका। कर्ता होने के लिए अहंकार का होना जरूरी है, और सद्गुरु वही है जो अहंकार शून्य हो गया है। और जो अहंकार शून्य हो गया है वो फिर कर ही नहीं सकता, वो कर्तापन रह ही नहीं जाता, कर्ता भाव बनता ही नहीं। तो फिर कर्ता क्या है? वो कर क्या सकता है गुरु? गुरु सिर्फ प्रेम कर सकता है। इसलिए अब प्रेम कब कर सकता है? जब तुम सद्गुरु को उपलब्ध हो सको, सद्गुरु की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में तुम उपलब्ध हो सको। अगर दादू दयाल रज्जब को उपलब्ध न हुआ होता, उसकी प्रेजेंस में न होता, उसकी उपस्थिति में नहीं होता, तो रज्जब के जीवन में वो क्रांतिकारी घटना घट सकती थी? यस और नो? नो। तो एक ही काम तुम कर सकते हो सद्गुरु का बेशर्त प्रेम पाने के लिए, उसकी मौजूदगी में तुम उपस्थित होते रहे हो। और तुम कुछ नहीं कर सकते हो और न गुरु कुछ कर सकता है। लेकिन जब तुम गुरु नहीं कुछ कर सकता है तो फिर तुम सोच सकते हो कि गुरु के पास जाने से फायदे क्या है। गुरु कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हर तरफ असाधारण घटनाएं घटती रहती है। क्यों घटती रहती है? क्योंकि उसकी प्रेजेंस करती है। आप गौर से देखें, जैसे नदी बह रही है, नदी बहने के लिए कुछ कर रही है, वो उसका स्वभाव है, बस बह रही है। वृक्ष जहां है
पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट इज ग्रोइंग, लेकिन बढ़ने के लिए कुछ कर रहा है नहीं, वो स्वभाव है। तो तुम गुरु के पास आते हो, गुरु एक ऐसी ऊर्जा है अहंकार शून्य जो इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ चुका है। जब तुम उसकी मौजूदगी में होते हो और प्रेम से उसकी आंखों में झांकते हो तो अस्तित्व की ऊर्जा उसके माध्यम से तुम्हारे भीतर बहने लगती है और तुम्हारी चाह अस्तित्व की चाह बन जाती है और कनेक्टिंग लिंक अहंकार शून्य सद्गुरु होता है। जैसे तुम आग के पास बैठते हो तो तुम्हें आंच देने के लिए, गर्मी देने के लिए आग कुछ करती है? आग कुछ नहीं करती, लेकिन आपको आंच मिल जाती है। कैसे मिलती है आंच? जब तुम गुरु की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में उपलब्ध होते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना, संबुद्ध सद्गुरु जितनी भी बातें करते रहे हैं तुमसे, करने की, सहयोग करने की, सहायता करने की, शक्तिपात करने की, ऐसा करने की, वैसा करने की, वो सिर्फ बहाना है। सद्गुरु को शक्तिपात करना नहीं पड़ता है। सद्गुरु की उपस्थिति में शक्तिपात स्वतः होने लगता है। जैसे आग की उपस्थिति में तुम्हारे भीतर आंच और गर्मी पहुंचने लगती है। लेकिन तुम कहोगे कि कृष्ण तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। यानी सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आजा। किस लिए आजा? अहम, मैं, त्वाम, तेरे, तुमको, सर्व मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यः, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर देने की बात करते हैं ना कि तुम मुझे समर्पण कर दो। कृष्ण कहते हैं तुम मेरे प्रति समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इसमें एक बड़ी राज की बात है। ये मैं और कर दूंगा, ये दोनों बातें झूठी हैं। मैं इसलिए झूठा है कि मैं अहंकार है। कृष्ण जैसे व्यक्ति के भीतर अहंकार नहीं हो सकता। यस और नो? अहंकार नहीं हो सकता, तो ये बात भी झूठी है। मैं और कर दूंगा, करते कुछ नहीं है। न कृष्ण करते हैं, न राम करते हैं, न कोई अन्य संबुद्ध सद्गुरु करता है, लेकिन होता है। होता कब है? एक शर्त उन्होंने लगाई, पहले तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, पहले तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। तुम समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतनी बात है। जब तुम समर्पण कर देते हो, तुम्हारे समर्पण करते ही तुम मुक्त होना शुरू हो जाते हो। ये राज की बात है, ये वास्तविक बात है, ये सत्य बात है। और समर्पण करना कृष्ण जैसे व्यक्ति के प्रति ही कर सकते हो। किसी संबुद्ध सद्गुरु के प्रति ही समर्पण का भाव पैदा हो सकता है। ऐरे गहरे नत्थु खैरों के समक्ष समर्पण का भाव तुम्हारे प्राणों में पैदा ही नहीं हो सकता। ये जो ऊर्जा, जो अनंत प्रेम की ऊर्जा तुम्हें खींच कर लाई है, ये अनंत प्रेम की ऊर्जा मेरे भीतर इसलिए पैदा हो सकी कि उस अनंत शक्ति से मेरा संबंध जुड़ गया है। अन्यथा ये इतना अनंत प्रेम, ये जो ऊर्जा तुमको खींच कर लाती है, ये मेरे माध्यम से तुम्हें उपलब्ध ही नहीं होती। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम समर्पण कर दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दोनों बातें झूठी है। कृष्ण मैं नहीं है और कृष्ण करते भी नहीं है, लेकिन बात पूरी सच्ची है कि जैसे ही तुम समर्पण कर दोगे, कृष्ण की प्रेजेंस से, कृष्ण की ऊर्जा से तुम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है।
कृष्ण मैं का उपयोग करते हैं, सारे संबुद्ध गुरु मैं का उपयोग करते हैं, मैं भी मैं का उपयोग करता हूं जब आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं इस तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। बस एक ही प्रयास सद्गुरु करता है, जो कुछ भी कहता है तुम्हें करने के लिए। चाहे कहता है कि नहीं कर सकते हो 1 घंटा ध्यान, तो मैं तुमसे क्या कहता हूं, भाई 10 मिनट ही कर लो। 10 मिनट भी करोगे तो कम से कम 10 मिनट जब ध्यान करोगे तो मुझे याद रखोगे गुरुजी ने कहा है 10 मिनट ध्यान करना है। 10 मिनट तो गुरुजी के स्वरूप का स्मरण, गुरु जैसे ही मेरे स्वरूप का स्मरण जहां भी रहोगे करोगे। ध्यान के बहाने करोगे कि 10 मिनट ध्यान करना है, 10 मिनट ध्यान करोगे तो उस समय चूंकि मेरे नाम पर मेरे माध्यम से कर रहे हो तो उस समय तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ जाओगे, एक तार जुड़ जाता है। तो जो चीजें संबुद्ध सदगुरु कहते हैं उसका राज, उसका विज्ञान आपको बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपका रास्ता आसान हो जाए। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं, जितने उपनिषद पैदा हुए इस पृथ्वी पर, जितना ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का विज्ञान पैदा हुआ है, उसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने उपनिषद की संज्ञा दी है। उपनिषद यानी गुरु के सानिध्य में बैठना। जब आप गुरु के सानिध्य में, गुरु की मौजूदगी में बैठते हो, वो मौजूदगी ही महत्वपूर्ण होती है, वो मौजूदगी ही सब कुछ करती है। गुरु जो कुछ करने को कहता है वो सब सिर्फ बहाना है। जैसे एक संबुद्ध सदगुरु हुआ नरोपा, उसका एक बड़ा अंतरंग शिष्य था मिलारेपा, तिब्बत का व्यक्ति था, और वो बड़े भाव से साधनाएं करता था। लेकिन सदगुरु ने, और बार बार सदगुरु से कहता था मुझे कोई साधना दे दो, कोई साधना दे दो, कोई मंत्र दे दो। तो सदगुरु कहता था नहीं, नरोपा कहता था नहीं, तुम ये जो सामने पहाड़ी है इसके पत्थरों को तोड़ो। तो महीने महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने पत्थर तोड़ता रहता, लेकिन वो प्रश्न नहीं उठाता था। जब पत्थर तोड़ दिया 6 महीने तो उसने कहा अब इसका, तुम सारे पत्थरों को इकट्ठा करके एक इसका मकान बनाओ। और जब वो अगले 6 महीने मकान बना, अब मकान बना के दिखाने ले गया था तो कह देता कि ये ठीक नहीं बना, इसको गिरा दो। वो पत्थर कटवाता, मकान बनवाता और फिर निरीक्षण करने जाता और कहता गिरा दो। ऐसे ऐसे 6 मकान पत्थरों के बनवाए, 6 के 6 उसने गिरवाए। और जब 7वीं बार मकान बनाया उसने और इनको दिखाने के ले गया तो कहा गिराओ। तो उस मकान को गिराते गिराते ही ठहाके लगाकर हंसा मिलारेपा, उनका शिष्य, और उनके चरणों में सिर रख दिया। उसको उसी क्षण बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। यानी पत्थर काटना, मकान बनाना, मकान गिराना, ये सब भी बहाना था। सिर्फ इस बहाने वह अपने गुरु को सिर्फ उपलब्ध रहता था। क्या रहता था? उपलब्ध। बनाते समय भी यही ध्यान रहता था कि गुरुदेव को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, गुरुदेव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर दिखाने ले जाता तो वो धीरे धीरे उनके प्राणों से, उनकी आत्मा से जुड़ता चला गया। और जब गुरु और शिष्य, जब शिष्य गुरु की आत्मा से जुड़ जाता है तो परम आनंद की घटना घट जाती है, उसे घटानी नहीं पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि बेशर्त प्रेम का संबंध, बेशर्त समर्पण का संबंध, यही राज है गुरु और शिष्य के संबंधों का। दुनिया में हर जगह तो आप सशर्त संबंध स्थापित करते हैं, हर जगह शर्तें हैं आपके संबंध की। कम से कम एक ऐसा संबंध जोड़ लो जहां कोई शर्त ना हो। बेशर्त प्रेम का संबंध, बेशर्त समर्पण का संबंध पैदा कर लो। मैं वचन देता हूं
तुम्हारे जीवन में परम आनंद की घटना घट जाएगी, बुद्धत्व की घटना घट जाएगी। 5 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाए। बी इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। कोई जरा सा भी हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, जहां है जैसे हैं वैसे ही सिर्फ बैठ जाएं। Be in a state of total relaxation. Now you are totally unoccupied. पूरी तरह अव्यस्त हैं, आपकी ऊर्जा मुक्त है। ना शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना मन से कुछ कर रहे हैं। कुछ ना करने की अवस्था में होना, विश्राम पूर्ण होना, पूरी तरह विश्राम पूर्ण रहेंगे। इस 2 मिनट में आई विल इंश्योर ट्रांसमिशन ऑफ डिवाइन एनर्जी फ्रॉम मी टू यू। मेरी जीवन ऊर्जा आपके हृदय के माध्यम से आपके पूरे शरीर में, पूरे प्राणों में प्रवाहित होगी, आपको सभी विकारों से मुक्त करेगी, परम आनंद की दिशा में आपको सक्रिय करेगी। ब्यूटीफुल। और सभी लोग अपने भीतर, अपने हृदय में आपके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है उसको चुन लेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रोए रोए से आपको वचन देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस आकांक्षा को चुन लेगा, जिस चाह को चुन लेगा, मेरे सद्गुरु की ऊर्जा, इस अस्तित्व की ऊर्जा, उसकी उस चाह को, उस आकांक्षा को 100% साकार करने में सहयोगी बन जाएगी और आपकी वह आकांक्षा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो एक एक आकांक्षा को चुन लें आप और अगले 5 मिनट तक उसे साकार होता हुआ अनुभव करें, जैसे वो आपको उपलब्ध हो गई है, और उसकी खुशी भी महसूस करें। विजुअलाइज एज इफ you have already achieved it with the grace of your guru, और उसकी खुशी भी महसूस करें। अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु भगवान ने आपको ये वचन दिया है। आपकी आकांक्षा अवश्य साकार होगी, बेशर्त श्रद्धा, बेशर्त समर्पण भाव से इस सत्य को स्वीकार कर लें। सत्य को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त है। बेशर्त भरोसा कि यह आकांक्षा पूरी होगी, इस बेशर्त भरोसे के साथ अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी महसूस करें। ये कभी असफल न होने वाला वचन है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी भाव दशा में अगले 5 मिनट तक रहें।
आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। एनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। अब मैं आप सबको यही गुरु पूर्णिमा का व्यक्तिगत उपहार हर एक को दे रहा हूं। महत्वपूर्ण उपहार है। भरोसा रखना, आज आपने हृदय से जिस चाह की अभिव्यक्ति दी है, मेरे हृदय तक पहुंचाया है। इस अस्तित्व की ऊर्जा, साक्षात गुरु भगवान की ऊर्जा आपकी आकांक्षा को पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका।